हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल धाकड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है द वेरियस टर्म्स एसोसिएट विद क्रिस्टलोग्राफी। ये क्रिस्टलोग्राफी जो वर्ड है, इसको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से डिटेल में बताया था। इसका मतलब होता है क्रिस्टलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, और इसको हम अदर वे में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। It is that branch of science in which the internal structure of crystal and their properties are studies। तो जनरली जो भी सॉलिड होगा, जो भी क्रिस्टल फॉर्मेशन का सॉलिड होगा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी और उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी जो है वो ये ब्रांच देती है। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जिनको आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्पेस लैटिस, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है। ये आपके एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ इस पर बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम होती है उन सब में इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए, और आगे आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनके लिए ये एक बेसिक टॉपिक है। लेक्चर नंबर 5 में जो है आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, और ऑलरेडी मैंने आपको 4 वीडियो लेक्चर इस सब्जेक्ट के अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो लेक्चर को सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी टॉपिक मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो बात करते हैं क्रिस्टल के बारे में। व्हाट इज क्रिस्टल? तो क्रिस्टल जो है, अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ सिस्टमैटिक जियोमेट्रिक सिस्टम। तो जो क्रिस्टल होता है एक तरीके से, ये भी एक तरीके का एक मतलब आप बोल सकते हैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, और पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स जो का अरेंजमेंट होता है वो एक सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिक सिस्टम पर बेस्ड होता है, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, तो उसे हम जो है क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे कि डायमंड्स के अंदर आप देख सकते हो, उसके बाद आइस, पानी से जो आइस बनता है उसमें आप इस टाइप के स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट देख सकते हो। एक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके बीच में, ऐसा नहीं कि एक आपको अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। और क्रिस्टल से ही जो है एक तरीके से सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन से, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, मैंने एक एग्जाम्पल लेके आया, ये सभी के घर में होता है, क्यूब है। क्यूब को अगर देखोगे तो ये लुक लाइक क्रिस्टल की तरीके का आपको दिख रहा है, और इसमें ये जो दिख रहे होंगे छोटे छोटे क्यूब्स जो है ये एटम्स हैं हमारे। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे तो इस टाइप का जो है क्रिस्टल होता है स्ट्रक्चर, और इसमें जो एटम्स हैं वो इस टाइप से अरेंजमेंट होते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक जियोमेट्रिक सिस्टम्स में ये होते हैं इनका अरेंजमेंट। तो ये एक तरीके का ये क्रिस्टल है। तो ऐसे आपको डिफरेंट नंबर ऑफ मटेरियल्स के अंदर जो है क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, और कितने टाइप्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्ट्रक्चर इम्प्लाइज द अरेंजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ द एटम्स विद इन अ क्रिस्टल। तो जनरली जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बेसिक होता है जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट करके आप जो है क्रिस्टल को डिफाइन करते हो, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रिस्टल के एटम्स को रख के उसमें उसका अरेंजमेंट करके हम जो है क्रिस्टल को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही इसके लिए ये स्ट्रक्चर होता है। ये भी एक बेसिक सी चीज़ है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। उसके बाद स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो द एटम्स अरेंज देमसेल्व्स इन डिस्टिंक्ट पैटर्न इन स्पेस कॉल्ड स्पेस लैटिस। तो जैसा कि आपके पास एक कोई एक पर्टिकुलर एक कोई सिस्टम है, और उस सिस्टम में कुछ उसकी स्पेस है, तो उसके अंदर जो है हम कुछ पॉइंट्स जो हैं, जैसे कुछ एटम्स जो हैं, एटम्स को मैं पॉइंट्स मान रहा हूँ, उन एटम्स को अगर मैं छोड़ दूं तो वो अपने आप जो है, उनका अगर गैस वगैरह होगी या उनके अंदर कोई एनर्जी होगी तो वो अपने आप ही जो है क्या करेंगे, अपने आप ही एक जगह ले लेते हैं ना, और अपने आप ही उनका अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें जो है हम उन पॉइंटों को जो है स्पेस पॉइंट बोलते हैं, और वो पूरी चीज़ को जो है वो जो अरेंजमेंट जो हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो मैं आपको और इसको बता के और फिर इसको मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम की मदद से। लैटिस इज द रेगुलर जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन अ क्रिस्टल स्पेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने लाइन लिखी हुई है, इस इंपॉर्टेंट से आपको समझ जाओगे, इस लाइन से आप समझ जाओगे सभी चीज़ें। मतलब लैटिस इज द रेगुलर जियोमेट्रिक अरेंजमेंट।
तो ये क्या है, एक तरीके का एक रेगुलर ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है ऑफ पॉइंट इन अ क्रिस्टल स्पेस। तो जो भी पॉइंट, मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं एटम्स, जो एटम्स हैं वो अपने आप ही जो है, या हम इसको आर्टिफिशियल या नेचुरली दोनों तरीके से हम इनका अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल की स्पेस होगी, जो क्रिस्टल आप बना रहे हो उसके अंदर जो स्पेस होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस या स्पेस crystal lattice. Space lattice can be considered as infinite array of point in space. तो इसको जो है हम infinite array point of space के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। एक दो बार इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मैं भी आपको डायग्राम से समझाने वाला हूँ, और ये लाइन, नीचे वाली लाइन को तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जनरली ये पूरा जो स्पेस लैटिस का जो फंडा है, इसका आइडिया जो है, लैटिस वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये जो साइंटिस्ट इनने इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम सरनेम लैटिस था। तो इसी पे बेस्ड उनका जो है ये अरेंजमेंट लिखा हुआ है, एंड 1880 में जो किया था। और इन्हें जनरली 14 टाइप्स के पॉसिबल जो है अरेंजमेंट किए, और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने बताया कि इस टाइप से जो है हम स्पेस लैटिस जो है, कोई एक स्पेस होती है जिसमें जो है हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को अरेंजमेंट करके हम क्रिस्टल को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक पूरा जो है ये बना रखे हैं, कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स बना रखे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से, जैसे कि एक लाइन ये है, ऐसे लाइन ये है, फिर ये लाइन है। तो नंबर ऑफ ये लाइन मतलब ये प्लेन से अरेंजमेंट करके हम जो है इन प्लेन से कोई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पूरा जो सिस्टम है वो हम सब चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये मैंने क्यूब बना रखा है। तो क्यूब जो है ये छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना होगा, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफरेंट नंबर ऑफ ये लैटिस पॉइंट्स हैं। इन लैटिस पॉइंट्स का देख रहे होंगे आपको अरेंजमेंट, जैसे कि अपने आप ही ये पूरा अरेंजमेंट जो है, इसे ही हम लैटिस स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी लैटिस पॉइंट, और लैटिस पॉइंट से मिलकर बना होता है लैटिस स्पेस, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो लैटिस मतलब एक तरीके से उन पॉइंट्सों का अरेंजमेंट एक ज्योमेट्रिकल शेप में, तो उसे हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। स्ट्रक्चर अलग चीज़ होती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इस पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स पॉसिंग द सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये क्या है यूनिट सेल, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरा क्यूब बना है, ये नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर सबसे छोटी जो इकाई होगी उसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। इसकी मदद से हम समझ लेते हैं, जैसे कि देखो लैटिस का मतलब है ये जो क्यूब है, ये सबसे छोटा एटम्स है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंटों का अरेंजमेंट स्पेस में उसे हम बोलेंगे क्या, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। और इसमें जो है जो सबसे छोटी यूनिट होगी, ये पूरी यूनिट जो होगी, ये आप देख पा रहे होगे, ये यूनिट, इसे हम बोलेंगे यूनिट सेल, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स जो होता है उसे हम यूनिट सेल से डिफाइन करते हैं। उसके बाद एटॉमिक और क्रिस्टलोग्राफी प्लेन, ये क्या चीज़ होता है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। द लेयर ऑफ एटम्स और प्लेन अलॉन्ग विच एटम्स आर अरेंज आर नोन एज एटॉमिक और क्रिस्टलोग्राफी प्लेन, ठीक है। तो इसमें हम इसको मैंने एक शॉर्ट वे में भी डिफाइन कर रखा है, अरेंजमेंट ऑफ यूनिफॉर्म रो ऑफ एटम्स। तो जैसे कि प्लेन, 3 प्लेन है आपके पास, एक्स, वाई और जेड, उसमें एटम्स का अरेंजमेंट जिस भी प्लेन में हो रहा है, जैसे कि एक्स प्लेन में आप बहुत सारे एटम्स का अरेंजमेंट कर रहे हो, वाई प्लेन में आप कर रहे हो, जेड प्लेन में कर रहे हो, तो एक सिस्टमेटिक में अरेंजमेंट हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलोग्राफी प्लेन। जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेन होते हैं, वैसे ही जो है ये जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन होते हैं, वैसे ही उन तीनों प्लेन के अकॉर्डिंग जो है हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट करते हैं। तो उसे स्पेशली हमने इस सब्जेक्ट के अंदर क्रिस्टलोग्राफी प्लेन या एटॉमिक प्लेन भी बोल रखा है, ठीक है। उसके बाद लैटिस पैरामीटर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करते हैं, लैटिस पैरामीटर और जियोमेट्रिकल कांस्टेंट, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कॉल्ड अ लैटिस कांस्टेंट और लैटिस पैरामीटर। यहाँ पर देख रहे होगे आप, मैंने एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको इसको समझाता हूँ। यहाँ पर जनरली एक रेक्टेंगुलर एक क्यूब देख रहे होगे यहाँ पर आप, इसमें अगर हम इसमें देखें कि लैटिस पैरामीटर का क्या मतलब है, तो जो लैटिस पैरामीटर है उसका सीधा सा मतलब है, यहाँ पर ई और लगा लीजिएगा, लैटिस पैरामीटर जो है उसका सीधा सा मतलब है, यहाँ पर आप देख रहे होगे इसके बीच में जो है 3 एक्सिस है, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्सिस हैं, इन एक्सिस के बीच में ये एंगल है, इसको हम बोलेंगे इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं इनको, ठीक है। ये आपको कभी कभी बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है
अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। और उसके बाद इन एंगल के रिस्पेक्ट में आप देख रहे होगे ये पूरा जो क्यूब है ये आप देख रहे होगे, या ये एक रेक्टेंगल है, इस पर पॉइंट्स अरेंजमेंट है, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पर इस पॉइंट, ये बाहर वाला जो है एक्स, आप देख रहे होगे यहाँ पर जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एंड एक्सिस पे। तो ये जो डिस्टेंस है ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है या इंटरफेस से और जो बाहर तक की डिस्टेंस है, उसे हम जो है किससे डिफाइन करते हैं, लैटिस पैरामीटर से डिफाइन करते हैं एक तरीके से, ए बी एंड सी। मतलब बाहर तक जो पॉइंट है ये है ना, जो क्रिस्टल का जो पॉइंट्स हैं उसे हम बोलेंगे, इन पॉइंटों को हम इस सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस सेल में ये जो पॉइंट्स होंगे उनको, तो इस तरीके से ये है लैटिस पैरामीटर, या एक तरीके के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, जिससे बहुत सारी चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं क्रिस्टल के अंदर। तो ज़्यादा डीपली आपको सभी चीज़ें नहीं पढ़ना है, बेसिक सी चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि ये सभी आपको अगर डीपली पढ़ना है तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर इन सभी टर्म्स को जो है डीपली पढ़ सकते हो। हम सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये इसका मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, और इसके बाद जो है हम डिफरेंट टाइप्स के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको बेसिकली पढ़ना है ना। जैसे कि बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है, फेस सेंट्रिक क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होता है, एफसीसी, बीसीसी, ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो है ये बेसिक सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। मैथ्स में भी आप देख सकते हो। तो एक तरीके के जो भी क्यूब है, जो भी आपके पास सॉलिड है, उसके अंदर जो मतलब बाहर तक की जो डिस्टेंस होती है उनको पैरामीटर से डिफाइन किया गया है, जो कि एक तरीके से उनकी लेंथ को बताता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। मतलब जो भी क्यूब है उसकी एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में लेंथ को डिफाइन करता है, और उस लेंथ को हम जिस पैरामीटर से एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे हम लैटिस पैरामीटर या जियोमेट्रिकल कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर मैंने ए बी सी ले लिया है, ठीक है, तो वो चीज़ है, होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मिलर इंडेक्स क्या होता है, इस चीज़ को समझ लो, ये भी एक मैथमेटिकल टर्म्स है। जनरली ये कुछ नहीं है, एक मिलर एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जनरली 3 सेट ऑफ नंबर जो है ये जैसे कि एच के एल इनका अरेंजमेंट किया, और उसके अकॉर्डिंग जो प्लेन है ना, उन प्लेन के अंदर के जो भी चीज़ें हैं, कैसे प्लेन का अरेंजमेंट करना है, तो उनने उसको अकॉर्डिंग उसका डिफाइन किया। मतलब इनने क्या किया, मिलर इंडेक्स फॉर्म नोटेशन सिस्टम। जनरली ये नोटेशन सिस्टम को बताता है इन क्रिस्टलोग्राफी, जो क्रिस्टलोग्राफी सब्जेक्ट है उसके अंदर, फॉर प्लेन इन क्रिस्टल लैटिस। तो जो लैटिस का मतलब समझ में आ गया होगा, बेसिकली जो ये पॉइंट्स जो है उनका स्पेस का जो अरेंजमेंट होता है, जैसे कि लैटिस को हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं। देखो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर कॉर्नर पे, तो ये पूरा जो है ये आपका एक क्रिस्टल लैटिस कहलाता है, और ये पूरा जिससे मिलकर ये पूरा जो है यूनिट सेल होगा, और यूनिट सेल से जो है आपका पूरा क्रिस्टल बना होता है। तो यहाँ पर जो है ये 3 सेट ऑफ नंबर ऑफ होते हैं, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, मिलर इन्वॉल्व अ मेथड टू डिजिग्नेट ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स। जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स जो है उनके ओरिएंटेशन एंड उनकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। मतलब ये जो प्लेन है इसके रिस्पेक्ट में कौन सा प्लेन है, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा प्लेन है, और उन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ 3 नंबर्स। तो ज़्यादा डीपली इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट। पर यूनिट में जो वॉल्यूम है वो टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द यूनिट सेल। तो जो ये एक यूनिट सेल है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो एटम्स है उसके अंदर, देखो ये जो है आपका यहाँ पर ये पूरा आपका यूनिट सेल है, और यूनिट सेल के मिलकर जो है पूरा क्रिस्टल बना होता है। तो इसमें जो एटम्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा, जितने भी वॉल्यूम, और टोटल इसका जो वॉल्यूम है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। उसके बाद कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट नंबर इट इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स डायरेक्टली सराउंडिंग अ गिवन एटम्स इन अ क्रिस्टल। तो ये अलग अलग टाइप्स के मैंने बना रखे हैं, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में ये एटम्स, इसके रिस्पेक्ट में ये तो इसमें कितने नंबर्स का कोऑर्डिनेट्स का अरेंजमेंट है उसको हम इसमें डिफाइन कर, जैसे कि एक ही कोऑर्डिनेट है इसके अंदर, इसमें आप देख रहे होगे 3 तरीके से हमने बनाया, 4 तरीके से। तो ऐसे आप इनको बोल सकते हैं ये कोऑर्डिनेट नंबर्स को डिफाइन करता है। इट इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स। जनरली ये टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स को भी डिफाइन करता है, डायरेक्टली सराउंडिंग अ गिवन एटम्स इन अ क्रिस्टल।
तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिक सी टॉपिक्स हैं, मैं ज़्यादा डीपली इनमें जा नहीं रहा हूँ। इसके बाद जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, BCC, FCC, ये सभी स्टेक्स जो है आपके एग्जाम में श्योरिटी जो है वो 100% जो है गेट IAS एग्जाम में आते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो होप आपको ये टोटल 9 चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इनमें कोई भी आपको डाउट रहता है मुझे कमेंट्स कीजिए, और थोड़ा इनको एक बार अच्छे से पढ़ के और देखिए, समझिए। मैंने हो सका जितना मैंने कोशिश कर दिया है, मैंने ज़्यादा डीपली इनको नहीं बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।